देख रहे हैं दबंग देश, जो दिखाएगा हर खबर को निडरता के साथ। गुरु माँ गणिनी आर्य का सुप्रकाशमती माता जी ने अपने प्रवचन में सुनिए क्या कुछ कहा। सतयुग की समाप्ति के बाद अर्थात भूमि का जब समापन का काल आया और कलयुग का प्रारंभ होने लगा, तब भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया और वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर में सबसे प्रथम भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ। आदिनाथ ने जनता को कर्म करने का शिक्षा दी, जनता को जीने का एक सूत्र सिखाया, जीवन जीने की एक प्रणाली सिखाई। और जब लोग जीवन जीने की प्रणाली सीख गए, जीने लगे, भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद में 6 महीने तक का उन्होंने अनशन कर लिया, अर्थात 6 महीने का उपवास ग्रहण कर लिया। इसके बाद ऋषभदेव ने सोचा कि ये कलयुग आ रहा है, आने वाले काल में लोग कमजोर शरीर वाले, हीन सहनन वाले लोग पैदा होंगे और उसके खातिर आहार विधि नहीं होने से लोग मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा, लोग दीक्षा नहीं लेंगे, साधु संत नहीं बन पाएंगे। ऐसा करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भगवान ऋषभदेव ने आहार विधि के लिए, आहारचर्या के लिए भगवान ऋषभदेव निकले। जब आहार के लिए निकले तो जनता को ज्ञान नहीं था नवदा भक्ति का। गांव-गांव, नगर-नगर परिभ्रमण करते हुए प्रतिदिन आहारचर्या के लिए निकलते, लेकिन लोग नवदा भक्ति का ज्ञान न होने से अनेक प्रकार के भौतिक संसाधनों को ला करके प्रभु को भेंट में देते थे कि आप ये भेंट ले लो, मेरे घर पे आहार कर लो, ये भेंट ले लो। लेकिन वितरागी संतों की कोई भेंट नहीं होती है, वो नवदा भक्ति होने पर ही आहार लेते हैं। जब विहार करते करते ऋषभदेव हस्तिनापुर की ओर पहुंचे और हस्तिनापुर जाने के बाद वही समय पर आहार के लिए निकले तो पूरे नगर में भगदड़ मच गई, क्योंकि 500 धनुष की काया। और जब आहार की मुद्रा लेकर के जब नगर में निकलते तो चारों ओर हाहाकार मच जाता और प्रभु भोजन नहीं कर रहे, आहार नहीं ले रहे, क्या कारण है, क्या कारण है। जब हस्तिनापुर का राजा श्रेयांश के कानों में ये बात पड़ी तो राजा श्रेयांश अपने राजमहलों में बैठा हुआ था और बैठने के बाद जब ये भगदड़ की आवाज़ सुनी तो अपनी बालकनी से जाकर के देखते हैं, झरोके से जाकर के देखते हैं तो भगवान ऋषभदेव का स्वरूप देखा। और देखते ही राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो जाता है कि हमने राजा वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में, अर्थात ऋषभदेव राजा वज्रजंग थे और राजा श्रेयांश श्रीमती का जीव था, तब इन दोनों ने मिलकर के रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिया था और वो स्मरण राजा श्रेयांश को जाति स्मरण के द्वारा हुआ। और जो स्मृति आई और नीचे आकर के प्रभु को पड़ गया, हे भगवान नमोस्तु अत्र उत्तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध। कोई धन वैभव की अपेक्षा नहीं, कोई भेंट की अपेक्षा नहीं। प्रभु ने जैसे ही नवदा भक्ति देखी और राजा श्रेयांश के वहां पड़ गए। तत्काल श्रावक के यहाँ क्या साधन हो सकते हैं, पर राजा महाराजा के यहाँ क्या कमी, लेकिन फिर भी शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार देना है। 9 कोटि से शुद्ध आहार देने के लिए राजा श्रेयांश के यहाँ उपलब्ध मात्र इक्षु रस था, गन्ने का ही रस था। तब उन्होंने प्रभु को आहार कराया इक्षु रस से। वो दिन, वो समय था, आज का वैशाख शुद्ध तीज का दिन था कि आज के दिन प्रभु ऋषभदेव ने इक्षु रस से आहार किया था। महानुभावों, उस समय से आहार चक्रवर्ती के नाम से राजा श्रेयांश को पुकारा जाता है, जिन्होंने इस दुनिया को आहार विधि का प्रचलन और आहार विधि कैसी होती है ये सिखलाया।
तब से भगवान ऋषभदेव ने आहार लेने के बाद में उस समय से ये कलिकाल में आहार विधि का प्रारंभ हुआ और श्रमण संस्कृति को जीवंत रखने के लिए भगवान ऋषभदेव ने अनेकों प्रयास किए। श्रमण संस्कृति को जीवंत किस तरह से रखा जाए और आने वाले काल में हीन सेनन वाले लोग होने से प्रतिदिन आहार में उतर करके भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सके, उसके लिए भगवान ऋषभदेव ने ये संदेश और ये आदेश दिया। महानुभावों, आज के दिन आज हमारा देश महामारी रोग से ग्रसित हो रहा है और ऐसे महापर्व जिन लोगों ने अपने घर पे ही बैठ करके जो कि सोशल डिस्टेंस के माध्यम से घर में बैठ करके भगवान आदिनाथ की पूजा की होगी और कुछ लोगों ने अनुमोदना की होगी, कुछ लोग आज साधु संतों के हाथ में अपने हाथ से एक ग्रास दे करके वो पुण्य संचय किया होगा कि आज अक्षय तृतीया के दिन संतों को आहार देना। दक्षिण की परंपरा है कि जहाँ साधु संत नहीं होते हैं तो लोग दीवार पर एक मुनि का चित्र बना करके आहार की विधि अर्थात रस रख करके इसके बाद ही लोग भोजन करते हैं। और तमिलनाडु की तो और परंपरा है कि कितनी दूरी पर भी साधु रहे, आज के दिन लोग जाकर के साधु संतों के हाथ में आहार दे करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, क्योंकि श्रावक को अपना जीवन प्रशस्त बनाने के लिए उसके लिए एक ही साधन है आहार दान, और वो आहार दान दे करके विशेष पुण्य का संचय करता है। क्योंकि सभी दानों में आचार्यों ने ग्रंथों में अनेक प्रकारों का दानों का विवेचन किया है, लेकिन उन दानों में एक आहार दान ही ऐसा दान है जो सर्व दानों में श्रेष्ठ दान कहा गया है, क्योंकि आहार दान देने से जीवन मिलता है। आहार अनुपात में अनुकूल आहार देने से साधु स्वस्थ होता है, रोगों से मुक्त होता है, तो औषध दान हो जाता है। और साधु स्वस्थ रहता है भोजन करके तो ज्ञानार्जन करता है तो ज्ञान दान हो जाता है। और साधु अपनी चर्या का अच्छी तरह से पालन करता है तो अभय दान भी हो जाता है। इसीलिए आचार्य ने सर्व दानों में सर्वश्रेष्ठ दान आहार दान को कहा है। इसीलिए महानुभावों, आज सौभाग्य है कि सब जगह साधु संतों का समागम प्राप्त हो रहा है और ये कलिकाल इस युग में अभी महामारी के रोग से हमारा पूरा विश्व पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में भारत में अनुपात की अपेक्षा से ये महामारी का इफेक्ट कुछ कम नजर आ रहा है। उसका मात्र कारण है तो साधु संतों की अपनी साधना है, पॉजिटिव एनर्जी है, जो साधु अपने साधना और ध्यान और अध्ययन के माध्यम से और अपनी एनर्जी जो दे रहे हैं उसके खातिर कुछ लोग बचे हुए हैं। तो आज अक्षय तृतीया पर्व पर यही भावना बांटते हैं क्योंकि पूरा विश्व जो महामारी रोग से जूझ रहा है, तो इस अक्षय तृतीया पर्व के द्वारा उस महामारी रोग से दूर होकर के लोग स्वस्थ हो जाए और अपने श्रावकोचित धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। यही अक्षय तृतीया महापर्व का अपना उद्देश्य है। बोले आदिनाथ भगवान की जय।